ਦੇ ਰੰਗ। ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਨੀ ਗਿਣ ਤੋਪੇ ਪਾਵਾਂ ਮੰਦੀ ਤਾਏ ਤਾਨੀ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਡਾਵਾਂ ਆਂਦੀ ਚਿੱਚੀ ਨੀ ਤੋਟਾਂ ਦੀ ਟੁਕਣੀ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਨੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਨੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਚਾਦਰ ਕਰਦੀ ਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ ਬੇਲਾਂ ਪਾਵਾਂ ਬੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ ਬੇਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੇਸਣ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੇਸਣ ਤੇ। मैं 2009 से ऑर्गेनिक कर रही हूँ, बट ये जो मार्केट है ये 2015 से शुरू है। 600 ग्राम और पहले ये निटर में हुई थी, उसके बाद हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट के बाहर दे दिया था। तो फिर लास्ट ईयर वहाँ बर्ड पार्क शुरू हो गया, तो वी हैड टू मूव आउट। उसके बाद एक साल हमें स्ट्रगल किया टू फाइंड अ प्लेस, एंड देन वी वर लकी कि यहाँ हमें कम्युनिटी सेंटर में 27 सेक्टर में जगह मिल गई। किससे आपने कांटेक्ट किया? हम मिसेस बाबला से कांटेक्ट किया, द लोकल एमसी। एक लड़का आईटी छोड़ के अमेरिका से आया था, उसका नाम था गौरव सहाय, और वो बहुत ऑर्गेनिक के लिए इच्छुक था। एनवायरनमेंट और प्लांट्स में मेरा रुचि शुरू से रही है, पर उसके इन्फ्लुएंस के साथ मैं ऑर्गेनिक पे आ गई थी। हाँ जी। ठंडियां चावां पिकरां विच डुबियां नी मेरा बाबल पोरा उदी चुस्की पगड़ी नूं कादे दाग न लावां उदी चुस्की। Absolutely full nutrition, grown naturally, and ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ इंसेक्टिसाइड ਦਾ ਕੋਈ स्प्रे नहीं है, कोई रे भी नहीं पाई हुई। इट इज बिना रे बिना पेस्टिसाइड। Any help from government? No. चादर करदी नी उत्ते पावां बेलां उत्ते पावां बेलां। जिन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो ये आसान डिसीजन नहीं होता। इसमें आपकी प्रोड्यूस कम हो जाती है, आपको पैसे कम मिलते हैं, ये मुश्किल होता है क्योंकि आप इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे, बिल्कुल भी नहीं डाल रहे। तो आप जितने फार्मर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं, हम उन्हें उनके फार्मिंग टेक्निक्स जाके देखते हैं, और कम से कम 3-1 साल तक उन्हें कुछ भी पेस्टिसाइड या इवन यूरिया तक, और सिंपल पेस्टिसाइड दे आर ओनली अलाउड टू यूज नीम खली हो गई या फिर कोई नेचुरल चीज़ हो गई या फिर गोबर खाद हो गई, तो नेचुरल चीज़ें वो लोग यूज़ करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे उसको बढ़ाने के लिए। गौमूत्र वगैरह, पंचगव्य, इस तरह की चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। मल्चिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोड्यूस जो है वो वी कैन मेक अ प्रोटेक्टेड प्रोड्यूस एंड अ क्लीन प्रोड्यूस विच इज़ वेरी हेल्दी न्यूट्रिशियस। आपको फर्क पड़ जाएगा, आप गाजर उठा के खाएंगे, कोई आपको एकदम बराबर से साइज की नहीं मिलेगी आजकल जैसे मंडियों में आती है। बिल्कुल सब चीज़ छोटे साइज की होंगी, हर एक चीज़। आप खाइएंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इतनी बीमारी चल रही है कैंसर की तरफ, कितना बुरा हाल है, उसको सोच के हमने ये शुरू किया था। हमारे भी रिलेटिव को किसी को कैंसर था फैमिली में, जब पहले हमने ये लैंड ठेके पे दे रखी थी, उसके वजह हमारे को ठेस पहुंची। उसके बाद फिर हमने ये शुरू किया, चंगा खाने दे चंगा ही आगे लोगों को खिलाना। हाँ जी। ये क्या क्या है? ये पालक है जी, ये सैलेड है जी, धनिया, मेथी, सरसों का साग है जी, ये देसी लहसुन है जी, ये चना है, देसी चना दाल है जी, मक्की का आटा जी, ये गुड़ है जी, देसी गुड़ बिना मिठे सोडे तो तैयार। थोड़ा दिखाइए, एक पीस नहीं, वो एक छोटा पीस।
चेक करके बताऊं मैं? हाँ जी बिल्कुल। दोस्तों गुड़ खा के देखा है मैंने, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिना किसी उसके है। आप खाइए। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਜਰਾਵਰ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਘਨੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੀ। इन्हों को लिया अलसी वाला गुड़ है, इनके पास ये गुड़ है, अजवाइन, अलसी और तिल है ना। हाँ जी। हाँ अजवाइन, अलसी और तिल डाल के बनाया गुड़ है हेल्थ के लिए। और देसी खंड है। ये अड़सी वाली खंड शक्कर है कहेंगे, जी। इसको शक्कर कहेंगे। नहीं जी, बूरा खंड कह सकते हैं और ये अलसी वाली शक्कर, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅਲਸੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ अलसी ਪਾਵਰ के ਹੈ ਜੀ गुण ਪ੍ਰੋਟੀਨ और गुड़ ਇਹਦੇ। के गुण दोनों मिक्स हो गए। आपने लिया मैडम कुछ? मैंने ले लिया अलसी वाला गुड़ और अलसी वाली शक्कर भी ले लेते हैं। जी मेरा नाम सीमा जॉली है और ये चंडीगढ़ ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट की मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। और 2015 से हमने यहाँ शुरू किया था। उस समय फार्मर्स ही हम लेके आ रहे थे, 5 किसानों से शुरू हुआ था। इस वक्त हमारे पास 20 से 25 फार्मर्स यहाँ पर आते हैं हर हफ्ते शनिवार के दिन, अपने फार्म्स में जो कुछ भी वो उगा रहे हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए। सो यहाँ पर कोई मिडलमैन नहीं है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक फीचर है। और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हम जितने भी कोई लोग काम कर रहे हैं, जैसे कंपोस्टिंग हो गया, रिसाइकलिंग, रीयूज़, तो उनकी इंटरेक्शंस, उसकी वर्कशॉप्स, फार्मर्स की भी वर्कशॉप्स होती हैं ताकि किचन गार्डनर्स को वो एजुकेट कर पाएँ कि हम वो किस तरह से ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं अपने खुद की हाउस होल्ड के लिए सब्जियां। सीमा जी एक सवाल है मेरा कि ये हर शनिवार को लगती है, इसका टाइमिंग क्या रहता है? जी सो अभी विंटर का टाइमिंग मार्केट का है 2 से 4 बजे, तो समर में थोड़ा और लेट हो जाता है 4 बजे से 6 बजे। उनका इंटरव्यू लेते हैं पहले, तो उसमें उनके बारे में उनकी सोच क्या है, क्या उनकी ऑर्गेनिक सोच है कि खाली वो अपना सामान बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद जब ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि जेन्युइन लोग हैं, फिर हम उनसे एक फॉर्म है जिसमें सारी डिटेल्स उनकी फील्ड की, क्रॉप्स की, क्या हार्वेस्टिंग है, कितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, यील्ड वगैरह सब उनसे ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम उनके खेत में जाकर चेकिंग करते हैं पूरे तरीके से। फिर वो कुछ समय के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रहते हैं ताकि हम उनकी खुद ऑन 3 मंथ्स तक उन पर निगरानी रखते हैं। मनदीप कौर तालीवाल। मनदीप आप कब से कर रही हैं, कितना समय से आप? 2 इयर्स। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके जो फार्म पे है, आपको सारा दिन उसमें जाना पड़ता होगा देख रेख के लिए? हाँ जी हाँ, हमारा टाइम पास भी अच्छा हो जाता है और देखते भी हैं। दिन भर में 4-5 घंटे लगाते हैं। रोजाना जाना? हाँ जी रोजाना, डेली जाते हैं। ओके ओके ओके। और भी बहुत कुछ बना के लाए हैं ये। हाँ, ये गार्लिक पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट, अचार, अचार, हमारी खुद की फ्रेश वेजिटेबल्स का अचार है और ये सब्जियों वाला अचार, और क्या ये स्वीट लाइम, आंवला चटनी, सब अचार है। तो ये ऑर्गेनिक सब्जियों से ही बने हुए हैं, सारा कुछ ऑर्गेनिक सब्जियों से बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ जी। और सारी सब्जियां और साग भी बना के लाती हूँ मैं, हमारे फार्म से साग तैयार करके लाते हैं। सेल हो गया अच्छी बात है। इधर है। ये यहाँ से पता लग रहा है कि सब कुछ सेल आउट है।
ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਧਰ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨੇੜੇ ਬਲਾਕ ਘਨੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਨੀਟਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬਾਹਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਨ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10-12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ? ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਬੇਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਹੈ, ਅੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆੜੂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਗੰਨਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਮਿਲਟ ਵੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। To say that I'm very pleased as a resident of Sector 27 and also a resident of Chandigarh that something like this has been going on for a very long time, but they have been throwing it into some back of the beyond. This city should make room for enterprises like this. They are non-profit, they are good, they are a good way for people to get together. They're a public service. Nobody makes enough money to live from organic farming. So it is a labor of love, truly a labor of love. तो ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ community center ਹੈ। The sense of community is built up by having places like this. Your name, ma'am? My name is Madhu Bhola and I'm a resident of this sector, and this is Kiran Jagat, and we are really happy that this is here and I hope it stays, and I want the administration to do more things like this. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੀ, ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਡੈਂਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਥੋੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਗੈਟ ਐਨੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਦੈਨ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਫਾਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਕ ਕਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਜੀ ਕੱਲ ਪਲੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਦ ਪਕੌੜਾਸ ਐਵਰੀਵਨਸ ਇੰਜੋਇਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ। ਹੀ ਇਜ਼ growing them with love, we're making them with love. So and she is an expert cook in that. That's her field of expertise. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ and we've used kale, we've used ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗਰੇ, ਸ਼ਲਗਮ, broccoli, ਮੂਲੀ। So it's a mix of all winter vegetables. ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਾਜਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਰਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? बिल्कुल नहीं जी। परमपाल सिंह तालीवाल। थैंक यू साहब। आप ये कब से यहाँ ये लगा रहे हैं? मेरे को 2 साल हो गए जी। क्या रिस्पॉन्स है आपका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। आई लव दिस, आई लव द फार्मिंग, आई लव द वेजिटेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक। आई डू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो साथ में कौन है? माय वाइफ मनदीप। लव टू मनदीप आल्सो ना? हाँ, हाँ, ओनली फार्मिंग को आप लव करते हैं। तो कहाँ है आपका फार्म? कहाँ है ये? मेरा फार्म है जी टोडर माजरा, नियर चंजेरी। हाँ हाँ, टोडर माजरा में है। क्या क्या आपको उसमें जो उसमें आपको? आई हैव 1.5 एकड़। दैट्स बेसिकली एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ वेजिटेबल फार्मिंग करता हूँ। अच्छा, थल्ले आके फिर पंजाबी आ जाती है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी WHO की, जिसमें कहा गया था कि जो हमारे ग्रैंडफादर कंज्यूम करते थे, हमें उससे 8 गुना ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है सेम न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। जैसे वो एक एप्पल खाते थे तो हमें आज उतने ही न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए 8 एप्पल कंज्यूम करने पड़ेंगे, तब बराबर न्यूट्रिएंट्स हो। तो ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद फिर मैंने स्टडी किया क्या दिक्कत है। फिर मेरे को पता लगा कि जब तक हम ये न्यूट्रिएंट डेंस सब्जी नहीं उगाएंगे, हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होंगे। सब्जी आपको वैसी दिखेगी लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी नहीं है। तो वो करने के लिए मैंने फिर ये रीजनरेटिव फार्मिंग शुरू की है।
आपका नाम? जिगरजीत सिंह। आप इसके बारे में बताइए डिटेल आप। तो हमने 5-6 साल पहले शहर की लाइफ से वी स्विच टू फार्म। कहाँ जगह? नया गांव, जहाँ पे हमने फार्मिंग शुरू की 5-6 से 6 साल पहले। वी आर नॉट फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड एज सच, बट हमने फार्मिंग एज अ हॉबी शुरू की थी, एंड नाउ वी ग्रो एवरीथिंग ऑर्गेनिकली। वी हैव अराउंड 10 काउज एज वेल। और हमने एक इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट किया है ताकि जो उनका वेस्ट है वो हमारे फार्म्स में यूज़ हो सके, और उससे ये प्रोड्यूस सारी तैयार होती है। साथ ही में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और उन्हीं काउज से डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि घी, मक्खन और साथ में लस्सी। और इसके साथ साथ हम अपनी देसी घी की पिन्नियाँ बनाते हैं। उसके अलावा हाँ जी, और बताएं। ਇਹਦੇ अलावा इसके अलावा हम अचार बनाते हैं। हमारे पास स्पेशल लोकोडोंग हल्दी है, जो इसका बीज सिक्किम से आया था। हमने वहाँ पे पॉली हाउस तैयार किया जिसमें इसको वर्टिकल फार्मिंग में तैयार किया जाता है।